हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मू लोंगजी ने मूचन की टीम को मारते मारते उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी, जो देखकर मूचन आखिर में अकेले उसका सामना करने के लिए आगे आ गया था, क्योंकि अब मूचन के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मू लोंगजी मूचन को देखते हुए एक तंजे स्माइल कर रहा था, जैसे वो मूचन का मजाक उड़ाते हुए कहना चाह रहा हो कि अब तुम्हारे जैसे कमजोर लोग भी मेरा सामना करेंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ मूचन के सभी साथी वहाँ पे मूचन के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो सभी लोग मू लोंगजी के पास को अच्छी तरह से जानते थे। तभी हम देखते हैं कि मूचन ने भी वहाँ पे एक बार फिर से उसी डिमोनिक पिलर का यूज करते हुए एक बार फिर से अपनी पास को बढ़ा लिया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मू लोंगजी ने भी वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड की मदद से मूचन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन मूचन भी वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उसके हर एक हमले को डॉज करने लगा था, जो देखकर मू लोंगजी ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। और अब वो दोबारा वहाँ पे बहुत ही तेज से मूचन के ऊपर हमले करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर सीनियर युआन जल्दी से अपनी टीम से कहती है कि नहीं, हम ऐसे ही खड़े होकर यहाँ पे ये फाइट नहीं देख सकते, हमें आगे बढ़ते हुए मूचन की मदद करनी चाहिए। सीनियर युआन की ये बात सुनकर बाकी सभी भी हमें अपना सर हिलाते हैं, और वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेज से मूचन की मदद करने के लिए आगे बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मूचन को वहाँ पे संभलने का एक मौका मिल गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मूचन के साथी तो वहाँ पे एक पल के लिए भी मू लोंगजी के सामने नहीं टिक पाए थे, जो देखकर मूचन वहाँ पे एक बार फिर से अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जिन्हें उसे वहीं पे रोकते हुए कहती है, मूचन, तुमने मुझे ड्रैगन ब्लड एसेंस लाकर देने का वादा किया था, लेकिन तुमने अभी तक अपना वो वादा पूरा नहीं किया। मेरी एक बात याद रखना, तुम अपना वादा पूरा किए बगैर यहाँ पे नहीं मार सकते। असल में यहाँ पे जिन्हों को भी मूचन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जितनी ज्यादा उस डेमोनिक पिलर की पावर का यूज करेगा, उसकी बॉडी की हालत उतनी ज्यादा खराब होने वाली थी। इसलिए जिन्हों इनडायरेक्ट वे में मूचन को अपना ख्याल रखने के लिए बोल रही थी, जिसमें मूचन वहाँ पे एक बार फिर से उस डेमोनिक पिलर्स की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक हम दोनों के बीच में ब्लड कनेक्शन कायम है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी लाइफ अब सिर्फ मेरी नहीं है। और ये कहते हुए मूचन वहाँ पे बहुत ही तेजी से दोबारा मू लोंगजी के ऊपर हमले करने के लिए आगे बढ़ गया था। और अब तो मूचन वहाँ पे इतनी तेजी से मू लोंगजी के ऊपर हमले कर रहा था कि बेचारे लोंगजी को भी संभलने का मौका नहीं मिल रहा था, जो देखकर लोंगजी को भी अब वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आने लगा था। इसलिए जैसे मूचन दोबारा वहाँ पे लोंगजी को पंच मारने के लिए आगे आता है, तो उल्टा लोंगजी ने उसे वहाँ पे किक मारते हुए खुद से दूर कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से लगातार उसके ऊपर काफी सारे हमले करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ भी फेंक दिया था, जिसकी वजह से मूचन भी सीधा दीवारों को तोड़ता हुआ पीछे जा गिरा था, जो देखकर मूचन के सभी साथियों को भी वहाँ पे मूचन के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन वो सभी लोग बेचारे वहाँ पे चाहकर भी मूचन की मदद नहीं कर पा रहे थे। पर हम देखते हैं कि मूचन वहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेलने के बावजूद भी धीरे धीरे दोबारा वहाँ से बाहर आ रहा था। लेकिन लोंगजी के उस पावरफुल अटैक की वजह से मूचन के कपड़े भी फट गए थे, जो देखकर मूचन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि मुझे लगता है इसका सामना करने के लिए इतनी पावर्स काफी नहीं है। और ये कहकर मूचन अचानक वहाँ पे और ज्यादा डिमोनिक पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगा था, जिसकी वजह से हर गुजरते पल के साथ जिन्हों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। वहीं मू लोंगजी वहाँ पे मूचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो तुम बस इतना ही कर सकते थे, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी टीम के मुकाबले में तुम्हारे साथ फाइट करना थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन तुम भी अपनी टीम की ही तरह बेकार निकले। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो आज तुम्हें यहाँ पे मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड से मरने का मौका मिल रहा है। और ये कहकर लोंगजी ने अचानक ही वहाँ पे मूचन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके और प्रेशर की वजह से ही मूचन की टीम उड़ते हुए वहाँ से पीछे जा गिरी थी। जबकि हम देखते हैं कि मूचन तो वहाँ पे उस अटैक को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबरा था, और वो वहाँ पे हेड टू हेड उस अटैक को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर बेचारी लिंगार उसे वहाँ पे रुकने के लिए कहने लगी थी। पर मूचन वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और मूचन ने वहाँ पे उस अटैक को रोकने के लिए अपनी डिमोनिक पावर्स के साथ साथ जिन्हों के पास को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोल्डन लाइटनिंग आकर सीधा लोंगजी के अटैक को लगती है, जिसने न सिर्फ वहाँ पे लोंगजी के अटैक को रोक दिया था, बल्कि उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। असल में ये कैमली स्पीयर था, जिसका इस्तेमाल किसी ने मूचन की जान बचाने के लिए किया था, जो देखकर जिन्हों भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये कौन है। जबकि वहीं दूसरी तरफ मूचन की टीम वहाँ पे उस कैमली स्पीयर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उन सभी के चेहरों पे वहाँ पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि ये स्पीयर किसी और का नहीं बल्कि चेंगचेंग कैमली लोटस स्पीयर था। और उस स्पीयर को देखते हुए लोंगजी को भी पता चल गया था कि उस स्पीयर का मालिक कौन है, इसलिए वो वहाँ पे एक स्माइल के साथ चलाते हुए कहता है, शैन, अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो सामने आने से क्यों डर रहे हो। लोंगजी की ये बात सुनकर मूचन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या वाकई ये सीनियर शैन का काम है। और अभी मूचन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो हैवाली लोटस स्पीयर वहाँ पे खुद बखुद लोंगजी के ऊपर हमला करते हुए वापस शैन के हाथों में आ गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शैन वहाँ पे सीधे मूचन के सामने आके खड़ा हो गया था, जो देखकर मूचन के साथ साथ बाकी सभी भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। इवन मूचन ने तो वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को भी दोबारा वहाँ पे अपने अंदर वापस ले लिया था, क्योंकि सीनियर शैन के होते हुए उसे वहाँ पे अपनी जान रिस्क में डालने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और सीनियर शैन की ये एंट्री वाकई गूस बम्स देने वाली थी। तभी सीनियर शैन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपने स्पीयर को घुमाते हुए लोंगजी से कहते हैं, लोंगजी, तो आज फाइनली तुम काफी अर्से के बाद दोबारा मेरे सामने आ ही गए। सीनियर शैन की ये बात सुनकर लोंगजी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, देखो तो सही, आज मेरे सामने कौन खड़े हैं, शिकारियों के भी शिकारी, महान चैन शेंग। लोंगजी की ये बात सुनकर मूचन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो यही है सीनियर शैन, जो कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की हैमली रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। और अभी मूचन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी सीनियर शैन उन सभी से कहते हैं, तुम सभी थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि तुम में से किसी को भी यहाँ पे चोट ना पहुंचे। सीनियर शैन की ये बात सुनकर मूचन समेत बाकी सभी भी वहाँ से होते हुए काफी पीछे आ गए थे, जो देखकर सीनियर शैन वहाँ पे लोंगजी से कहता है, मू लोंगजी, अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो सिर्फ मेरे साथ ही फाइट करो, तुम्हें इस सब में मेरे जूनियर्स को बीच में लाने की कोई
कोई भी जरूरत नहीं है। जिसपे लोंगजी दोबारा वहाँ पे तेजी से स्माइल करते हुए शन से कहता है, तुम पिछले 2 महीनों से मेरे शिकार करने के लिए मुझे ढूंढ रहे थे, तो क्या अभी तक भी तुम मुझे ढूंढते हुए थके नहीं हो? जिसपे हम देखते हैं कि शन उसे वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि ये मुझे मेरी अकेडमी की तरफ से मिशन मिला था, और जो मिशन मुझे अकेडमी की तरफ से दिया जाता है उसे मैं हर हाल में पूरा करने की कोशिश करता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे 10 साल का समय क्यों ना लग जाए। और देखो आज मेरी 2 महीनों की मेहनत रंग ले आई, फाइनली तुम मेरे सामने हो। शन की ये बात सुनकर लोंगजी दोबारा वापस स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मैं मानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, तुम तो क्या मुझे तुम्हारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के एल्डर्स तक भी नहीं मार सकते, और तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम अकेला यहाँ पे मेरा सामना कर पाओगे। जिसपे शन उससे कहता है कि भले ही मैं यहाँ पे तुम्हें खत्म ना कर सकूं, लेकिन मैं तुमसे अपनी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के जूनियर्स को तो बचा ही लूंगा, और हो सकता है इस बीच मुझे तुम्हें खत्म करने का भी मौका मिल जाए। जिसपे लोंगजी भी अपनी ड्रैगन सूट पे अपना हाथ कसते हुए कहता है कि चलो देख ही लेते हैं क्या यहाँ पे कौन किसको मारता है। और ये कहते हुए मो लोंगजी ने अचानक आगे बढ़कर वहाँ पे शन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन शन भी कम नहीं था, वो अपने स्पीयर का यूज करते हुए न सिर्फ लोंगजी के हमलों को रोक रहा था, बल्कि साथ साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर भी दे रहा था। और हमें उन दोनों के दरमियान वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। और जैसे जैसे उन दोनों की ये फाइट आगे बढ़ रही थी, वो फाइट वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। इवन अब तो धीरे धीरे वहाँ पे उन दोनों की अटैकिंग स्पीड भी बढ़ती जा रही थी, और एक टाइम पे आकर वहाँ पे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 एनर्जीज आपस में टकरा रही हो। वहीं मूचन और उसकी टीम भी वहाँ पे बहुत ही हैरानगी से उन लोगों की ये फाइट देख रहे थे। इवन मूचन तो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि इनके पास को देखते हुए साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के पीक पे पहुंच चुके हैं। इवन अगर हम सभी मो लोंगजी को हराने के लिए अपना पूरा दम भी लगा देते तो फिर भी हमारा लोंगजी को हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ही अब वहाँ पे फाइट करते करते थोड़ा थक चुके थे, जो देखकर लोंगजी वहाँ पे शन की तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब मुझे समझ आ रही है कि तुम अपनी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की हेवनली रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 पे क्यों हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे हराने के लिए तुम्हारी इतनी पावर काफी नहीं है। और ये कहते हुए लोंगजी वहाँ पे अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था। और जैसे वो अपने उस पावरफुल अटैक की मदद से सिनेशियन के ऊपर हमला करता है तो सिनेशियन ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से अपने स्पीयर से उस अटैक को रोक लिया था। पर यही तो लोंगजी की चाल थी, उसने जानबूझकर यहाँ पे शन का ध्यान भटका दिया था और खुद बहुत ही चालाकी से वहाँ पे उसके पीछे मल्टीपल सोर्स को क्रिएट कर दिया था। और शन वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले लोंगजी ने अचानक वहाँ पे अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स का यूज करते हुए शन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि शन ने भी उसी समय वहाँ पे अपनी हेवनली लोटस स्पीयर का यूज करते हुए उसे वहाँ पे एक हेवनली लोटस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उसके बाद जैसे ही लोंगजी की सोर्स आकर वहाँ पे शन को लगती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक ही स्मोक फैल गई थी। और बेचारे लोंगजी को लगने लगा था कि शन का किल उसके इस अटैक में खत्म हो गया होगा। लेकिन अभी लोंगजी वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं सिनेशियन ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से बाहर निकलते हुए दोबारा वहाँ पे लोंगजी के ऊपर अपने स्पेस से हमले करने शुरू कर दिए थे। और इवन वहाँ पे सिनेशियन की पावर भी पहले से थोड़ी बड़ी हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से लोंगजी भी वहाँ पे सिनेशियन का सामना नहीं कर पा रहा था। और वो वहाँ पे सिनेशियन के अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहता है कि अगर ये फाइट यहाँ पे इसी तरह से चलती रही तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही होगा। जो देखकर शन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि डीमन ड्रैगन पैलेस ने अपने कल्टीवेटर्स को इसी तरह से ट्रेन किया है कि अगर तुम्हारा सामना अपने से ज्यादा किसी पावरफुल कल्टीवेटर के साथ हो जाए तो डर के मारे कायरो की तरह अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलो। लेकिन लिंगजी वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अभी भी अपने मन में वहाँ से भागने की सोच रहा था। और इसी बीच उसकी नजर वहाँ पे मूचन और उसकी टीम के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही उसे वहाँ पे एक आइडिया आ गया था। लेकिन मूचन को भी वहाँ पे उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो वहाँ पे अपनी टीम को सुधार करते हुए कहता है कि तुम सब यहाँ पे केयरफुल रहना। वहीं दूसरी तरफ लोंगजी ने दोबारा अब वहाँ पे सिनेशियन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, और वो वहाँ पे जानबूझकर सिनेशियन के ऊपर हमले करते हुए उन्हें वहाँ पे मूचन की टीम की तरफ ले जा रहा था। और जब वो पूरी तरह से मूचन की टीम के सामने आ गया था तो उसने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मूचन और उसकी टीम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए सबसे पहले सिनेरियन वहाँ पे अपनी ड्रैगन रिंग का यूज करती है, पर उसका वो स्पिरिचुअल ड्रैगन तो वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद सिनेरियन वहाँ पे अपने हेवनली वाटर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगी थी, पर तब तक सिनेशियन ने भी वहाँ पे बीच में आते हुए पूरी तरह से उस अटैक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ वो वहाँ पे अपने जूनियर से सवाल करते हुए पूछता तुम सभी ठीक तो हो ना, जिस पे युवान उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि हम सभी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी भी युवान की नजर वहाँ पे लोंगजी के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही चालाकी से भागने की कोशिश कर रहा था। और वो वहाँ से भागते हुए सिनेशियन से कहता है कि आज तो भले मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाया, लेकिन देखना बाद में मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अगर मैंने तुमसे इस सब का बदला 1000 गुना ज्यादा नहीं लिया तो मेरा नाम भी मो लोंगजी नहीं। लोंगजी की ये सारी बातें सुनकर सिनेशियन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसके पीछे चले गए थे, पर युवान जैसे वहाँ पे अपनी टीम का हाल पूछने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसे मूचन वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मूचन तो वहाँ पे लोंगजी का प्लान पहले से ही समझ चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि उसने लोंगजी के रास्ते में आते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक लिया था। और मूचन वहाँ पे उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से आसानी से बचकर भाग जाओगे। मूचन की ये बात सुनकर लोंगजी वहाँ पे एक डबल स्माइल करते हुए उसे कहता है लड़के, आज तक जिस किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। और ये कहकर लोंगजी वहाँ पे मूचन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, पर तब तक सिनेशियन भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, जिसने अपने हेवनली स्पेस से लोंगजी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे रोक दिया था। और खुद सिनेशियन वहाँ पे मूचन के सामने आकर खड़े होते हुए लोंगजी से कहते हैं अभी तक हमारी फाइट खत्म नहीं हुई और तुम मुझसे पहले ही तुम दिखाकर भाग रहे थे। जिसपे लोंगजी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी अब मुझे यहाँ पे गुस्सा दिला रहे हो। वहीं सिनेशियन मूचन से निकल रहे पावरफुल ऑरा को महसूस करते
करते हुए अपने मन में कहते हैं, इससे निकल रहा ये डिमोनिक ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए शिनचैन वहाँ पे मूचन से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मैं अकेले ही संभाल लूंगा। जिसपे मूचन शन से कहता है कि हम लोंगजी को यहाँ से भागने नहीं दे सकते, इसलिए आप मुझे भी यहाँ पे आपकी मदद करने दो। मूचन की ये बात सुनकर जिन्हें उसे वहाँ पे डांटते हुए कहते हैं, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड होने के करीब है और तुम हो कि तुम दोबारा यहाँ पे उसके साथ फाइट करने का सोच रहे हो। जिसपे मूचन जिन्हें से कहता है, सीनियर आप समझ नहीं रही, अगर लोंगजी यहाँ से भाग गया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर वापस लौटेगा और हो सकता है ये फ्यूचर में बदला लेने के लिए नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के और भी काफी सारे डिसेबल्स को आकर खत्म कर दे। नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पे इसे खत्म करना ही होगा। और ये कहकर मूचन अचानक ही वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए लोंगजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और हम देखते हैं कि अपने स्पीयर की मदद से अब मूचन वहाँ पे लोंगजी के ऊपर बाहर भी पड़ने लगा था, जिसकी वजह से लोंगजी का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और अब तो शिनचैन भी वहाँ पे मूचन को अलग नजरों से देखने लगे थे, इसलिए वो वहाँ पे मूचन के पास आते हुए उससे कहते हैं, चलो मिलकर फाइट करते हैं। जिसके बाद उन दोनों ने वहाँ पे बहुत ही तेजी आगे बढ़ते हुए लोंगजी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और लोंगजी तो बेचारा वहाँ पे उनमें से एक के साथ भी फाइट नहीं कर पा रहा था, और अब वहाँ पे एक साथ दो हमलों को रोकना उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से अब लोंगजी वहाँ पे बीच बीच में बचते हुए वहाँ से भागने की भी कोशिश करने लगा था। पर मूचन को तो वहाँ पे सारा ध्यान उसके ऊपर ही था, और जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करता, मूचन उसके रास्ते में आते हुए उसके ऊपर हमला करके उसे दोबारा वहाँ पे शिनचैन की तरफ फेंक देता, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे मूचन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और वो अपने मन में कह रहा था, अगर यहाँ पे ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्द मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो यहाँ पे मुझे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। लेकिन शिनचैन और मूचन थे कि उसे वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। और इसी तरह अचानक वहाँ पे उन दोनों ने अपने अपने स्पीयर से लोंगजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और ये अटैक जाकर जैसे ही वहाँ पे लोंगजी को हिट होता है तो बेचारा लोंगजी वहाँ से उड़ते हुए पीछे पहाड़ों में जा गिरा था। लेकिन वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपने पास को इकट्ठा करते हुए दोबारा वहाँ पे वापस नीचे आ गया था। लेकिन अब उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और तभी हम देखते हैं कि लोंगजी अचानक वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके अपनी लाइफ पावर की मदद से वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने लगा था। और साथ साथ वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन दोनों से ये भी कह रहा था कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों मुझे यहाँ से भागने से कैसे रोक पाते हो। जो देखकर मूचन वहाँ पे शिनचैन से कहता है कि अगर हम लोग इसी तरह से इसके साथ फाइट करते रहे तो हम लोग कभी भी इसे यहाँ पे खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अकेला जाकर अभी से वहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ। तब तक आपकी जो भी पावरफुल टेक्निक है उसकी तैयारी करें, जैसे ये एक ही अटैक में मारा जाए। शिनचैन को भी मूचन का ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो भी वहाँ पे उसके लिए मान गए थे। और वो मूचन को वहाँ पे अपना ध्यान रखने का बोलकर खुद वहाँ पे मूचन से अलग होने लगे थे। जो देखकर लोंगजी को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। वहीं जिन्हों मूचन को रोकते हुए कहते हैं, कैसा मत करो, अगर तुम यहाँ पे इसी तरह से डेमोनिक पावर्स का यूज करते रहे तो तुम्हारी बॉडी इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगी कि हो सकता है उसकी वजह से तुम कोमा में भी चले जाओ। जिसमें मूचन वहाँ पे अपनी डेमोनिक पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि ये रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा, वरना फ्यूचर में इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और ये कहकर मूचन ने दोबारा वहाँ पे बहुत ही गुस्से से आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर से लोंगजी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक तो लोंगजी के पास वहाँ पे पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ चुके थे, और दूसरा मूचन अब की बार अकेला था, इसलिए हम देखते हैं कि लोंगजी वहाँ पे मूचन के ऊपर भारी पड़ रहा था। पर मूचन भी कम नहीं था, वो भी उसके हरे कमले को अपने स्पीयर से रोकते हुए उसे वहाँ पे टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, और बीच बीच में अपने स्पीयर से लोंगजी के ऊपर हमले भी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिनचैन वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगे थे, जबकि वहीं लोंगजी अब धीरे धीरे वहाँ पे मूचन के ऊपर और भी ज्यादा भारी पड़ने लगा था। एवन उसने वहाँ पे मूचन के हाथों से उसको स्पीयर छीनते हुए उसके स्पीयर से वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे मूचन ने वहाँ पे किसी तरह से अपने दोनों हाथों से रोक लिया था, पर हम देखते हैं कि लोंगजी ने अचानक अपनी पावर बढ़ाते हुए वो स्पीयर सीधा वहाँ पे मूचन के सीने में घुसा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मूचन की बॉडी से वहाँ पे काफी सारा ब्लड भी निकलने लगा था। जो देखकर लोंगजी वहाँ पे मूचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब बोलो क्या अभी तुम मुझे यहाँ पे रोकोगे। और ये कहकर लोंगजी वहाँ पे अपना हाथ मूचन के सर के ऊपर रखते हुए उसे वहाँ पे ठंडा लाइटनिंग के झटके देने लगा था, जिसकी वजह से तो अब मूचन वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कॉन्शियस हो गया था। जो देखकर मूचन के सभी साथी वहाँ पे उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे वो सभी वहाँ पे मूचन की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं शिनचैन ने उन सभी को वहीं पे रोक दिया था, और वो खुद वहाँ पे अपने स्पीयर पे अपना हाथ कसते हुए उसे से लोंगजी को कूदने लगे थे। जो देखकर लोंगजी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे रोकने वालों का अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। और ये कहकर उसने मूचन को उठाकर वहाँ से नीचे फेंक दिया था। जो देखकर तो मूचन के सभी साथी वहाँ पे मूचन का नाम चिल्लाते हुए उसके लिए रोने लगे थे, क्योंकि उन सभी को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद मूचन मारा गया है, पर असल में तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जबकि हम देखते हैं कि लोंगजी वहाँ पे उन सभी का मजाक उड़ाते हुए बहुत ही तेजी से दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अभी लोंगजी वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक गोल्डन ड्रैगन से हमला होता है। जो देखकर मूचन के सभी साथियों को वहाँ पे एक झटका लगता है। वहीं उस गोल्डन स्पिरिचुअल ड्रैगन ने वहाँ पे लोंगजी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ से उठाकर पीछे फेंक दिया था। और अपने सामने इतने ज्यादा खतरनाक ड्रैगन को देखकर बेचारे लोंगजी की हवा भी वहाँ पे टाइट हो गई थी। वहीं लिंगर वहाँ पे चौंकते हुए उन सभी को बताते हैं कि ये तो मूचन का स्पिरिचुअल गोल्डन ड्रैगन है, इसका मतलब है कि मूचन बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। लिंगार कैसा कहते हैं मूचन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, और उसने वहाँ पे अपनी दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट को भी एक्टिवेट कर रखा था। और हमें मूचन का वहाँ पे अब तक का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिलता है, जहाँ उसके कपड़े पूरे फट चुके थे और उसकी बॉडी के बीचों बीच उस पीर की इंजरी का एक बहुत बड़ा घाव भी था, जो कि मूचन के रूप को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मूचन कोई डीमन गॉड हो। वहीं मूचन की इस खतरनाक रूप
को देखकर सीनियर युआन वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि ये वाकई मू चेन है। वहीं दूसरी तरफ लोंगजी भी वहाँ पे डरते हुए अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये लड़का इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी एक इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट को एक्टिवेट कर पा रहा है। पर अब अटैक की बारी मू चेन की थी, इसलिए हम देखते हैं कि मू चेन वहाँ पे अपनी दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगा था। और जैसे जैसे मू चेन की दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर बढ़ रही थी, वैसे वैसे वहाँ पे एक की बजाय दो स्पिरिचुअल ड्रैगन्स अपीयर होने लगे थे। जो देखकर लोंगजी भी वहाँ पे अपने अब तक के सबसे पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल आर्ट को खत्म करना होगा। अगर ये खत्म हो गए तो तुम तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ सीनियर शेन ने भी मू चेन को सही सलामत देखकर दोबारा वहाँ पे अपना पावरफुल अटैक की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जबकि हम देखते हैं कि मू चेन ने वहाँ पे अपने ट्रू सप्रेशन ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए लोंगजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए लोंगजी भी अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए मू चेन के ड्रैगन्स के ऊपर हमला कर देता है। और लोंगजी का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि जैसे ही उसका ये अटैक मू चेन के स्पिरिचुअल ड्रैगन्स के साथ टकराता है तो एक पल के लिए मू चेन के स्पिरिचुअल ड्रैगन्स भी उड़ते हुए वहाँ से पीछे चले गए थे। जबकि मू चेन के अपने मुंह से भी वहाँ पे ब्लड निकलने लगा था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए लोंगजी दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मू चेन उसे वहाँ से इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था। उसने दोबारा वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन्स का यूज करते हुए उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। और उसके वो दोनों ड्रैगन्स भी लगातार उसे वहाँ पे अपने नजर करते हुए बहुत ही तेजी से लोंगजी के ऊपर हमले करने लगे थे, जिनसे लोंगजी वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि मू चेन वहाँ पे चिल्लाते हुए सीनियर शेन से कहता है, सीनियर जल्दी करें, इसे खत्म करने का हमारे पास यही मौका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर शेन का अटैक भी वहाँ पे बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया था। और वो वहाँ पे अपने जजमेंट ऑफ डिवाइन आर्ट का यूज करते हुए अपने स्पेस से लोंगजी के ऊपर एक सुप्रीम लेवल का हमला कर देते हैं। जो देखकर तो बेचारे लोंगजी की आवाज वहाँ पे टाइट हो गई थी। वो मू चेन के स्पिरिचुअल ड्रैगन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मू चेन ने भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए लोंगजी को वहाँ पे ट्रैप करके रखा हुआ था। और देखते ही देखते सीनियर शेन का अटैक सीधा वहाँ पे आकर लोंगजी को हिट कर गया था। और ऐसा होते वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरी जगह ही वहाँ पे रोशनी में जगमगाने लगी थी। और इस सिर्फ एक अटैक में ही पूरा डीमन ड्रैगन पहले से वहाँ पे तहस नहस हो गया था। वही लोंगजी को वहाँ पे मरते हुए देखकर मू चेन के फेस पे भी एक सुकून वाली स्माइल आ गई थी, जिसके साथ ही मू चेन वहीं पे गिरते हुए बेहोश हो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मू चेन की टीम उसे लेकर वापस नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में आ चुकी थी, जहाँ पे मू चेन का इलाज करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से ठीक भी कर दिया गया था। पर क्योंकि मू चेन ने अपने लिमिट से बाहर जाते हुए पावर्स का यूज किया था, इस वजह से उसकी बॉडी अभी तक भी पूरी तरह से हील नहीं हो पाई थी। और मू चेन की ऐसी हालत देखकर बेचारी लियोजी वहाँ पे मू चेन के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो दिन रात मू चेन का ख्याल रखते हुए उसकी सेवा कर रही थी। और इसी तरह वहाँ पे और भी काफी सारे दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मू चेन को तो अभी भी होश नहीं आ रहा था। पर फाइनली कुछ दिनों बाद मू चेन ने वहाँ पे अपनी आंखें खोल ही ली थी। और जैसे ही मू चेन को वहाँ पे होश आता है तो वो उठकर बैठते हुए वहाँ पे अपने आसपास देखने लगा था। और खुद को वहाँ पे अपने रूम में पाकर मू चेन को भी वहाँ पे सारी बात समझ आ गई थी कि उसे उसकी टीम ही वहाँ से वापस ले आई होगी। और यही सब सोचते हुए मू चेन जब वहाँ से बाहर निकलकर मेन हॉल के अंदर आता है तो उसकी नजर वहाँ पे लियोजी के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे मू चेन का ख्याल रखते हुए इतना ज्यादा खो गई थी कि वो चेयर पे बैठे बैठे ही सो गई थी। जो देखकर मू चेन को वहाँ पे लियोजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। और वो स्माइल करके नाम अपना सारा हिलाते हुए कहता है, ये लड़की बीना। और ये कहकर मू चेन वहाँ पे धीरे धीरे लियोजी की तरफ आगे बढ़ता है। पर मू चेन के कदमों की आहट सुनकर लियोजी ने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी। और जब उसकी नजर वहाँ पे मू चेन के ऊपर पड़ती है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर मू चेन को वहाँ पे अपनी नजरों के सामने सही सलामत खड़ा हुआ देखकर उसे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। और वो वहाँ पे खड़ी होकर मू चेन से कहती है, तो तुम्हें होश आ गया। और ये कहकर लियोजी वहाँ पे मू चेन से उसकी इंजरीज के बारे में पूछने लगी थी। जबकि हम देखते हैं कि मू चेन तो वहाँ पे पूरी तरह से लियोजी की खूबसूरती में खोया हुआ था। वो वहाँ पे लियोजी की कोई भी बात का जवाब दिए बगैर चुपचाप आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे हक कर लेता है। जो देखकर बेचारी लियोजी ने भी शर्माते हुए वहाँ पे मू चेन को हक कर लिया था, क्योंकि वो दोनों ही काफी दिनों बाद एक दूसरे को मिल रहे थे। इसी तरह वो दोनों वहाँ पे काफी देर तक एक दूसरे को हक किए रखते हैं। और लियोजी वहाँ पे शर्मा कर अलग होते हुए मू चेन से कहती है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? जिसपे मू चेन स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन लियोजी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है, पर मुझसे वादा करो तुम दोबारा कभी भी अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालोगे। जिसमें हम देखते हैं कि मू चेन वहाँ पे स्माइल करते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है, लियोली मैं जानता हूँ कि तुम खुद बहुत बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपनी सारी परेशानियों को छोड़कर तुम यहाँ पे मेरी चिंता कर रही हो और मेरे लिए यहाँ पे मेरे साथ रह रही हो। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी हर एक मुसीबत मेरी मुसीबत है। हम दोनों मिलकर अपने रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत का सामना करेंगे, ठीक है ना? लेकिन लियोली मू चेन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो मू चेन को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती। जो देखकर मू चेन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे खतरे में नहीं डालना चाहती, पर तुम्हारी हर मुसीबत मेरी मुसीबत है, इसलिए हम दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और तुम्हारे ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों को जल्द से खत्म कर देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर एक मुसीबत में तुम मुझे अपना साथ खड़ा पाओगी, क्योंकि मुझे हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। फिर चाहे हम लोग इस नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में हो या फिर तुम्हारे ग्रेट वर्ल्ड में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के रहूंगा। मू चेन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लियोली के फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और उसने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे मू चेन को हक कर लिया था। और इसी तरह वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे में खो गए थे। उन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी उनके बीच में हजारों बातें हो रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीनियर शेन ने आते हुए अपने एल्डर्स को सारी बात बता दी थी। और शेन की सारी बातें सुनकर वो छोटे वाला एल्डर वहाँ पे काफी ज्यादा
परेशान भी दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है तो इसका मतलब है कि डीमन ड्रैगन पैलेस दोबारा से रिवाइव हो गया है और ऊपर से मोलोंग भी बच के भाग निकला। वो तुमसे और मूचन से बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। भले ही तुम दोनों ने मिलकर उसे वहाँ पे काफी ज्यादा हट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो तुम दोनों को चकमा देकर वहाँ से भाग निकला। पर मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रही थी कि उसने वहाँ से भागने के लिए कौन से मेथड का यूज किया था, क्योंकि जैसा तुम बता रहे हो उसके मुताबिक तो मूचन ने उसे वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर जगह रखा था। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे सिनेशन को सुधार करते हुए कहते हैं अब जब भी तुम किसी मिशन के लिए एकेडमी से बाहर जाओगे तो अपना खास ख्याल रखना, क्योंकि तुम डीमन ड्रैगन पैलेस की नजरों में आ चुके हो। जिसपे हम देखते हैं कि सिनेशन वहाँ पे उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि डीमन ड्रैगन पैलेस से रक्षा कैसे करनी है। तभी मूचन भी वहाँ पे सीनियर युआन के साथ वहाँ पे आते हुए सिनेशन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि शन ने उसे खाने के लिए एक शेंगजुआन पिल दी थी और सिर्फ उसी पिल की वजह से ही मूचन इतनी जल्दी ठीक हो पाया था। जिसपे सिनेशन भी वहाँ पे मूचन को ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने मेरा वहाँ पे काफी साथ दिया था और ऐसा समझ लो कि उस जुआन पिल को तुमने खुद कमाया था। और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों को मिलकर एक बार फिर से दोबारा किसी ओपोनेंट के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। जिसमें मूचन भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वहीं सीनियर युआन वहाँ पे सीनियर शन से कहती है कि हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्पिरिचुअल एकेडमी का एनुअल कंपटीशन भी आने वाला है और उसमें हो सकता है कि आपको मूचन के साथ फाइट करने का मौका भी मिल जाए। युआन की ये बात सुनकर सीनियर शन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है एनुअल बैटल हंटिंग कंपटीशन इतनी जल्दी आ गया। सीनियर शन को वहाँ पे इस तरह से चौंकते हुए देखकर युआन वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछती है क्या हुआ सीनियर, क्या आप बैटल हंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले? आप जानते हैं कि इस बार के कंपटीशन में पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स आने वाले हैं। यह सुनते सीनियर शन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है और वो चौंकते हुए वहाँ पे उसी एल्डर की तरफ देखता है, जो देखकर वो एल्डर भी कंफर्म करते हुए हमें अपना सर हिलाते हैं। और ये देखकर ही सीनियर शन के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। बैटल हंटिंग कंपटीशन में उनके साथ डील करना तो वाकई काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उन तीनों के लिए मैं इस बैटल हंटिंग कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगा। जिसपे सीनियर युआन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि अगर मूचन, लीज वन, मैं और आप हम चारों मिल जाएं तो हम लोग बहुत ही आराम से पेनल्टी हाल के उन लोगों का सामना कर लेंगे। जिसपे सीनियर शन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और ये कहकर सीनियर शन वहाँ पे उन दोनों को अलविदा कहता हुआ वहाँ से चला गया था। जिसके जाते ही मूचन वहाँ पे सीनियर युआन से सवाल करते हुए पूछता है सीनियर युआन ये हंटिंग बैटल कंपटीशन क्या है? मूचन की ये बात सुनकर सीनियर युआन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है ओ मैं तो ये भूल ही गई थी कि तुम अभी भी एक फ्रेश मैन हो। असल में इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, तुमने अपनी लास्ट फाइट में कमाल ही ऐसा किया था कि कोई भी नहीं कह सकता कि तुम एक फ्रेश मैन हो। हंटिंग बैटल कंपटीशन को एनुअल कंपटीशन भी कहा जाता है, जो कि पूरे 1 साल बाद हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्पिरिचुअल एकेडमी में होता है, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्पिरिचुअल एकेडमी के सभी डिसेबल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और हंटिंग बैटल कंपटीशन के बाद उन सभी डिसेबल्स को उनके पावर लेवल के मुताबिक फैमिली रैंकिंग लिस्ट में अलग अलग रैंक दी जाती है। पिछली बार का बैटल हंटिंग कंपटीशन सीनियर शन ही जीते थे, जिसकी वजह से उन्होंने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी। युआन की ये सारी बातें सुनकर मूचन के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है अब फैमिली रैंकिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने का टाइम आ गया है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी ये फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।